बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहाया रहम करने वाला है। Pharmacognosy of first year pharmacy technician by Dr. Myra Javid from Shah Rukn Adam College of Health Sciences, Multan. Chapter 7 Chromatography. In the previous lecture, we have started the paper chromatography. We have studied what is paper chromatography, what is stationary and mobile fields used in paper chromatography, how the procedure works in paper chromatography. And today we will discuss the styles of paper chromatography कि हम जो chromatography टेक्निक है वो हम किस किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। हम असेंडिंग में कर सकते हैं, डिसेंडिंग में कर सकते हैं, सर्कुलर में कर सकते हैं या फिर रेडियल में हम कर सकते हैं। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में हमने देखा था जो सॉल्वेंट है वो मूव किस डायरेक्शन में करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो सॉल्वेंट है वो मूव करेगा। दिस इज द असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। दिस इज द सॉल्वेंट इन द बीकर and this is the paper, filter paper, and this is the baseline हमने यहाँ लगाई थी और हमने यहाँ पे एक सैंपल का ड्रॉप यहाँ पे लगा दिया था। स्पॉटिंग लाइन सैंपल हमने यहाँ लगा दिया था। ये हमारे पास सॉल्वेंट टैंक है, इसके अंदर सॉल्वेंट है। अब हमने कॉटन थ्रेड या फिर किसी भी क्लिप या फिर रोड की हेल्प से हमने फिल्टर पेपर को यहाँ पे हैंग आउट कर दिया है। अब इसको हमने सॉल्वेंट के अंदर फिल्टर पेपर को डिप किया करना है। बेस लाइन से जो सॉल्वेंट है वो क्रॉस होना चाहिए, फिर जो सॉल्वेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्शन उसकी सॉल्वेंट फ्लो इस तरह अपवर्ड होगी, यहाँ एरो से जैसे शो किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा और ये हमारे पास असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी है कि जो सॉल्वेंट है वो मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। Now the descending chromatography. Descending paper chromatography में हमने जो सॉल्वेंट है हमने पेपर को सस्पेंड कर दिया है रफ पोजीशन में। उसके बाद हमने जो सॉल्वेंट है वो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है। उसके बाद हमने इसके एज को सेपरेट कर दिया है और सॉल्वेंट को अलाउ किया है कि वो यूनिफॉर्म पोजीशन में फ्लो करे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। हमने देखा था डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में जो मूवमेंट थी सॉल्वेंट की वो किस डायरेक्शन में हो रही थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ हो रही थी। हम सॉल्वेंट जब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लेंगे तो जो डायरेक्शन है सैंपल की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सॉल्वेंट की मोबाइल फेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। Now this circular chromatography. Circular chromatography में क्या है, हमने पेट्री डिश लेनी है, उसके ऊपर हमने फिल्टर पेपर रखना है और फिल्टर पेपर के ऊपर हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है और उस सर्कल के सेंटर में हमने अपना जो सैंपल है वो उसका ड्रॉप, दिस इज द ड्रॉपर। हमने फिर जो सॉल्वेंट है सैंपल है उसे हमने सेंटर में रख देना है और थ्रेड उसके सेंटर से हमने डालना है और सॉल्वेंट के अंदर डिप कर देना है। फिर उस थ्रेड की मदद से ही जो मोबाइल फेस है वो इस सैंपल के अंदर से फ्लो करेगा और हमें डिफरेंट कलर्स का हमें सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स या फिर सॉल्वेंट हमें देगा। दिस इज द ड्रॉपर सॉल्वेंट जो हमने सेंटर में डाला है। उसके बाद हमने 10 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर और 0.1 से 1 सेंटीमीटर का हमने इंक स्पॉट सेंटर ऑफ द सर्कल में हमने डाल दिया है। फिर हमने सॉल्वेंट को अलाउ किया है कि वो इजीली फ्लो करे और हमें सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स यहाँ पर दे और डिफरेंट कलर सैंपल हमें यहाँ पर सर्कुलर पोजीशन में यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। Now this is the circular chromatography. Now the applications of paper chromatography.
पेपर क्रोमेटोग्राफी की कौन सी एप्लीकेशंस हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी, it is used in the pharmaceutical industries to separate the different kinds of API. ठीक है, हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं ताकि हम सेपरेट कर सकें डिफरेंट काइंड ऑफ एपीआईज पार्टिकल्स. इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोलैरिटी एंड इवेपोरेशन पावर ऑफ एनी गिवन कंपाउंड. इसमें हम सबसे पहले तो हम इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को. उसके अलावा हम इसको पोलैरिटी डिटरमाइन करने के लिए कंपाउंड्स की, उनका इवेपोरेशन पावर हम कंपाउंड्स का डिटरमाइन करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हैं. इट इज यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन. हम पॉइजन भी मालूम कर सकते हैं कि पॉइजन इसमें से कौन सा है. इट इज यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट मेडिसिन्स की एनालिसिस में ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज होती है. It is used in the separation of different body tissues. Different body tissues की separation में भी हम chromatography technique use करते हैं because we know that chromatography हम separation कर रहे हैं different compounds की through the different polarity difference की मदद से, relative polarity difference की मदद से हम compounds को separate कर रहे हैं chromatographic technique में. It is used in forensic medicine for the investigational purpose. Even किसी भी कंपाउंड को, किसी भी पॉइजन को डिटरमाइन करने के लिए हम फोरेंसिक मेडिसिन में इन्वेस्टिगेशनल पर्पस के तौर पर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज कर रहे होते हैं. नाउ अब हमने प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, हमारा सारा प्रैक्टिकल वर्क हो गया, हमारे पास रिजल्ट भी आ गया. असेंडिंग में हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. अब लास्ट में हमने RF वैल्यू फाइंड करनी होती है जो हमारे पास रिजल्ट आया है. RF वैल्यू क्या चीज है? RF वैल्यू इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंसेस टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोबाइल फेस और सोल्वेंट. RF वैल्यू रेशियो है डिस्टेंस जो किसी भी सब्सटेंस ने कवर किया है अपने बेसलाइन से, और वो डिस्टेंस जो मोबाइल फेस यानी कि जो सोल्वेंट है जिसके अंदर हमने अपना फिल्टर पेपर डिप किया था उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, और जो उसके ऊपर जो सैंपल हमने प्लेस किया था उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है. RF is equal to distance covered by the substance over distance covered by the solvent. यानी कि वो डिस्टेंस जो सब्सटेंस सैंपल हमने बेसलाइन के ऊपर प्लेस किया था, ड्रॉप किया था, उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है फिल्टर पेपर के ऊपर बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सोल्वेंट, और सोल्वेंट ने कितना बेसलाइन से कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, जबकि हमने जो ड्रॉप ऐड किया था सोल्वेंट का उस जगह उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. ठीक है, नाउ वी सी दिस स्लाइड in which this is the filter paper and this is the origin, और इस origin के ऊपर ये हमारे पास सैंपल कंपाउंड है ब्लू में शो जो किया हुआ है. उसके बाद यहाँ से जो डिस्टेंस है सोल्वेंट सैंपल का वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो यहाँ तक कंपाउंड ने डिस्टेंस कवर किया है, जबकि जो सोल्वेंट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है जिसे हम सोल्वेंट फ्रंट कह देंगे, और जो सैंपल की न्यू पोजीशन है कंपाउंड की वो ये है. अब हमारे पास RF वैल्यू क्या है? RF इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सोल्वेंट. अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सोल्वेंट ने कंपाउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो है 2.1 सेंटीमीटर, जबकि डिवाइडेड बाय किससे है? सोल्वेंट फ्रंट, यानी कि जो सोल्वेंट ने डिस्टेंस कितना कवर किया है बेस लाइन से,
बेस से यहाँ तक सोलवेंट फ्रंट का डिस्टेंस है 2.8 सेंटीमीटर। सो RF इज इक्वल टू हो जाएगा कंपाउंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सोलवेंट डिस्टेंस 2.1 डिवाइड बाय 2.8। तो जो हमारे पास RF वैल्यू होगी वो होगी 0.75। हमारे पास RF वैल्यू आ गई, यानी कि RF इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपाउंड और सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। सो ये हमारे पास 0.75 जो कंपाउंड है, जो सॉल्वेंट है, उसकी RF वैल्यू हमारे पास, RF रेशियो हमारे पास उस कंपाउंड की या सॉल्वेंट की हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। एज इन दिस स्लाइड, यहाँ पे देखिए बेसलाइन थी, ये हमने 4 सैंपल्स प्लेस किए थे। यहाँ से ये इतना डिस्टेंस पहले सॉल्वेंट ने, ये हमारे पास सॉल्वेंट लाइन थी, ये हमारे पास कंपाउंड सब्सटेंसेस है जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया था। फिर आफ्टर हमने 15 to 20 मिनट्स के बाद देखा कि सॉल्वेंट फ्रंट ने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया या फिर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, जबकि कंपाउंड्स ने बेस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और इस तरह हम इन चारों जो हमने इंक सैंपल्स लिए थे, इनके हम डिस्टेंस यहाँ तक फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक ये एंड हो रहा है, हर कंपाउंड का RF वैल्यू फाइंड कर लेंगे और विद दी सॉल्वेंट फ्रंट, जितना सॉल्वेंट फ्रंट ने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना कंपाउंड्स ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और इनकी हम RF वैल्यू हर इन कलर की हम फाइंड कर लेंगे। This was all about the today's lecture in which we have discussed the styles of paper chromatography and the as हमने इसमें RF वैल्यू भी डिस्कस कर ली कि distance traveled by substance divided by distance covered by the solvent and how we can find the RF value. This is how we can find the RF value. Distance covered by the compound by the distance covered by the सोलवेंट फ्रंट, और इस तरह हम इजीली RF वैल्यू इसकी सोलवेंट की फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।